एक छोटे से गांव में आलू और उसकी पत्नी गोभी रहते थे। गांव का नाम था सब्जी वाला पुरा, जहां हर घर में कोई न कोई सब्जी परिवार रहता था। टमाटर का परिवार, गाजर का खानदान और हरे मटर की तो पूरी टोली थी। उनका एक प्यारा सा बेटा भी था जिसका नाम प्याज था। तीनों की जिंदगी बहुत सादगी से गुजर रही थी। घर छोटा था, पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन मोहब्बत और सुकून बहुत था। गोभी बहुत समझदार और नरमी से बात करने वाली थी। वो सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती और अपने बेटे प्याज का ख्याल रखती। प्याज भी अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन आलू का मिजाज धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ महीनों से आलू का काम ठीक नहीं चल रहा था। व्यापार में नुकसान हो रहा था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर के खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा था। इन परेशानियों ने उसे अंदर ही अंदर तोड़ दिया था। एक दिन आलू बहुत ज्यादा गुस्से में घर वापस आया। उसके चेहरे पर तनाव और नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर तनाव और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गोभी ने प्यार से पूछा, सब ठीक है? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। लेकिन आलू और भड़क गया। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, मेरी किस्मत गोभी यह सुनकर सन रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीमी आवाज में बोली, मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो हमेशा आपका साथ देती हूँ। लेकिन आलू का गुस्सा काबू से बाहर था। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस बहुत हो गया, तुम इस घर से चली जाओ, अभी के अभी। छोटा सा प्याज, जो कोने में खड़ा सब देख रहा था, जोर जोर से रोने लगा। मामा को मत निकालो, प्लीज पापा, प्याज रोते हुए बोला। लेकिन आलू ने किसी की बात नहीं सुनी। गोभी ने अपने आंसू साफ किए, एक छोटा सा सूटकेस उठाया और घर से निकल गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी, सर्द हवा चल रही थी और अंधेरी रात थी। गोभी अकेली सड़क पर चल रही थी। उसके दिल में दर्द था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा फिक्र अपने बेटे की थी जो उसके बगैर रह गया था। उधर घर में प्याज लगातार रो रहा था। वो अपनी माँ को याद कर रहा था। रात गुजरी, फिर दूसरी रात भी। घर का माहौल बिल्कुल बदल गया था। जहाँ पहले सुकून और मोहब्बत थी, अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। आलू को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब कोई उसका ख्याल नहीं रखता था, कोई उससे प्यार से बात नहीं करता था। प्याज भी उससे नाराज रहता था। एक दिन प्याज ने उदास होकर कहा, पापा, मुझे मामा चाहिए। आपने मामा को क्यों भेज दिया? ये अल्फाज सीधे आलू के दिल पर लगे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। गोभी का प्यार, उसका साथ, उसकी कुर्बानियां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। आलू बहुत रोया। उसने फैसला किया कि वो गोभी को वापस लाएगा। ये अल्फाज सीधे आलू के दिल पर लगे। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। गोभी का प्यार, उसका साथ, उसकी कुर्बानियां, सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया। आलू बहुत रोया। उसने फैसला किया कि वो गोभी को वापस लाएगा। वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा। वो हर गली, हर मोहल्ले और हर जान पहचान वाले के पास जाकर गोभी का पता करता रहा, लेकिन कहीं से भी उसे उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और आलू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, मगर वो हार मानने को तैयार नहीं था। काफी देर बाद उसे गोभी एक पुराने छोटे से घर में मिली। गोभी खामोश बैठी थी। आलू उसके सामने गया और आंसुओं भरी आंखों के साथ बोला, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं समझ सकती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। गोभी कुछ देर तक खामोश रही। फिर उसने कहा, रिश्ता मोहब्बत से चलता है, गुस्से से नहीं। अगर तुम वाकई बदलना चाहते हो, तो मैं एआई के मौका दे सकती हूँ। आलू ने फौरन हाँ कर दी। फिर गोभी वापस घर आ गई। प्याज खुशी से अपनी माँ से लिपट गया। आलू ने वादा किया कि अब वो कभी गुस्से में अपने अपनों को दुख नहीं देगा। उसे समझ आ गया कि घर मोहब्बत और इज्जत से बनता है,
पैसों से नहीं। सबक, गुस्सा ऐसे फैसले करवा देता है जिनका बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है।